हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट ड्रग जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। ये आती है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मेटफॉर्मिन। इसका जो केमिकल ग्रुप है वो है बायगुएनाइड। ये बाकी सारी जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उसमें सबसे मेन जो है सल्फोनाइल यूरिया, उससे इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम हो जाना इस ड्रग के कारण जो है वो नहीं होता है। एंड इसकी पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के ऊपर जो है वो कोई भी तरीके की इफेक्ट जो है वो नहीं है। तो ये डायबिटीज में एक्चुअली काम कैसे करता है? तो डायबिटीज में होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में है बट टिश्यू को यूटिलाइजेशन होने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये किस तरीके से जो है वो ग्लूकोज को मैनेज करता है? तो उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो माइक्रो लेवल पे वो है AMPK। दैट मीन्स AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस को जो है वो ये एक्टिवेट करता है। अब AMPK एक्टिवेट हो गया तो क्या हो गया? तो कि उसके कारण जो है वो हेपेटिक ग्लूकोनियोजिनेसिस, दैट मीन्स जो ग्लूकोज बनता है दूसरी तरीकों से, जैसे फैट में से बन रहा है, प्रोटीन में से ग्लूकोज बन रहा है, तो उसको जो है ये इनहिबिट करता है। और दूसरा, इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है। मतलब वो जो है टिश्यू के अंदर जो है वो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको धक्का लगा के जो है वो टिश्यू के अंदर भेजने में जो है वो हेल्प आउट करता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है वो कम किया और यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ा दिया, तो जिसके कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। बट इसकी एक तीसरी इफेक्ट भी है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। वो इफेक्ट है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको इनहिबिट करता है। और उसके कारण होगा क्या कि जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उसकी जगह पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। और यही तो है जो बेसिकली इसकी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन लैक्टिक एसिडोसिस होने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ड्रग बहुत ही अच्छी है, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली है, अपने बॉडी में कहीं पे भी मेटाबोलाइज्ड नहीं होती है और ये किडनी के द्वारा यूरिन के अंदर जो है वो अनचेंज्ड निकल जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी पेशेंट है जिसको रीनल फेलियर है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो ये मेटफॉर्मिन जो है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके कारण जो है वो मेटफॉर्मिन ब्लड में डिपॉजिट्स होगी और उसके कारण जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस जो है वो और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही वेल टॉलरेटेड ड्रग है। इसकी कोई ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट है ही नहीं। बट जब शुरू करते हैं तो पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, उल्टी हुआ ऐसा होना, उसका एक मेटालिक टेस्ट जो है वो एक प्रॉब्लम करता है और कभी कभार डायरिया या टायर्डनेस जो है वो होती है। और अभी हमने आगे बताया कि ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रमोट करती है, तो इसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस है, बट वो बहुत ही रेयर केस में होते हैं, हाई डोजेस पे होते हैं। एंड जो इसके कारण जो है वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिसके कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो अगर हम बात करें इसके यूजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में, तो इट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट चॉइस, कोई भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है उसको मेटफॉर्मिन फर्स्ट शुरू कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाइपरग्लाइसेमिया जो है उसको कम करता है और हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके कारण थोड़ा सा वेट लॉस नो डाउट होगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के कारण, बट द बिगेस्ट बेनिफिट इज के इसके कारण जो वेसल्स के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जो मैक्रोवास्कुलर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो इसमें कम होते हैं। और इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये HbA1c लेवल को 1% तक जो है वो कम कर सकता है। इसको आसानी से दूसरी तरीके की ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ जो है वो कंबाइन करके यूज किया जाता है और प्री डायबिटिक्स में भी इसको शुरू किया जा सकता है। अगर कोई ओबेज है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, तो उसको अगर डायबिटिक्स प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंटिव थेरेपी के फॉर्म के अंदर भी जो है मेटफॉर्मिन को यूज किया जा सकता है। तो यह है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।